हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट, आप लोग लॉकडाउन में बोर हो रहे होंगे, इसलिए रेस कोचिंग ने आपके लिए इनिशिएटिव लिया है ऑनलाइन क्लासेस का। तो आज रेस इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस जो अकाउंटेंसी का है उसमें डे 1 है। और डे 1 में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे पार्टनरशिप अकाउंटिंग के, जो आप पहले से पढ़ चुके हैं, और अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार रिवाइज हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखना। ए बी सी 3-2-1 के अनुपात में साझेदार है। साझेदारी विलेख के अनुसार, साझेदारी विलेख जानते हो, पार्टनरशिप डीड के अनुसार सी का न्यूनतम लाभ 10,000 रुपीज प्रति वर्ष होगा। 31 मार्च 2017 को समाप्त छमाही में, यानी कि ये 31 मार्च 2017 को ईयर एंड हो रहा है, 6 मंथ खत्म हो रहे हैं, और उसमें प्रॉफिट है 24,000। लाभ के वितरण के लिए आवश्यक जर्नल बनाइए, यानी जर्नल एंट्रीज करनी है, एंड और लाभ हानि नियोजन खाता भी तैयार करिए, यानी कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए एक बार क्वेश्चन हम रीड कर रहे हैं। ए बी सी आर पार्टनर्स इन द फर्म फॉर द रेशियो ऑफ 3:1 एज पर पार्टनरशिप डीड। मिनिमम प्रॉफिट ऑफ सी will be rupees 10,000 per year. The profit for half year ending on 31st March 2017 was 24,000. Pass necessary general entry and distribution of profit and prepare PL appropriation account. क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन में ये है कि 3 पार्टनर हैं और एक पार्टनर को गारंटी मिली हुई है। मिनिमम प्रॉफिट कहीं लिखा है, न्यूनतम लाभ अगर उसको देने को मिला है 10,000 रुपये, तो इट मीन्स कि उसका मिनिमम गारंटी मिली हुई है। गारंटी का मतलब ये है कि अगर प्रॉफिट में से सी को उतना प्रॉफिट नहीं मिला तो बाकी के पार्टनर्स उसको इतना प्रॉफिट देंगे, कंपलसरी है। ठीक है, यही कंडीशन है इस क्वेश्चन में। बट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, सी को कितना मिनिमम प्रॉफिट मिल रहा है, जैसे इसका हम जब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं उसमें देख लेते हैं कि सी की गारंटी कितनी है, 10,000 रुपीज़ की है, पूरे साल भर की है गारंटी फॉर द ईयर। देन सी की गारंटी 5,000 हो जाएगी हाफ ईयर के लिए। अब हाफ ईयर क्यों लिया, आप क्वेश्चन फिर से देखना। क्वेश्चन में हाफ ईयर मेंशन है कि प्रॉफिट फॉर हाफ ईयर, यानी कि आधे साल का प्रॉफिट उसमें दिया है, छमाही का 24,000, हाफ ईयर का प्रॉफिट है 24,000। तो हम लोग पूरा क्वेश्चन जो डिजाइन किया गया है 6 मंथ के लिए, तो हम लोग इसको आगे 6 मंथ के लिए करेंगे। तो गारंटी अगर सी की पूरे साल के लिए 10,000 रुपये की है, तो हाफ ईयर के लिए कितनी हो जाएगी, 5,000। ए बी सी का रेशियो गिवन है 3:1, तो प्रॉफिट, ए का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 24,000 की बेसिस पे निकालेंगे, ये आप करना जानते हैं, 3/6 हो गया 12,000। बी का प्रॉफिट आ गया 4,000 एंड सी का प्रॉफिट आ गया 4,000। बी का प्रॉफिट 8,000 एंड सी का प्रॉफिट 4,000। अब आप यहाँ देखिए, सी का जो प्रॉफिट है वो 4,000 है, बट उसको गारंटी कितनी मिली हुई है, 5,000। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, सिंस प्रॉफिट ऑफ सी इज लेस देन मिनिमम प्रॉफिट दैट इज 5,000, देन ₹1,000 विल बी गिवन बाई ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:2। यानी कि प्रॉफिट होना चाहिए 5,000 से का, लेकिन मिल रहा है 4,000, तो बाकी का जो 1,000 है वो कौन देगा, ए और बी देंगे। किस रेशियो में देंगे, 3:2 के रेशियो में देंगे। अब वो 3:2 के रेशियो के बेसिस पे क्या होगा देखते हैं। ए कितना देगा, अगर 1,000 देना है तो ए देगा 1,000 का 3/5 600 रुपीज़, और बी 1,000 का 2/5 देगा तो कितना हो जाएगा 400 रुपीज़। बस इसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ये केवल 1,000 रुपये जो ए और बी को देनी है उसी का रेशियो निकाला गया कि कितना ए देगा कितना बी देगा। अब केवल जनरल एंट्री बनाएंगे और इसमें कुछ नहीं है। जनरल एंट्री में पहली जनरल एंट्री उसी तरह डेट आप वही डालेंगे जो क्वेश्चन में मेंशन है, 31 मार्च 2017। पीएल, पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जैसे लिखा है बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जब पीएल अकाउंट यानी कि नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे तो ये एंट्री देंगे। यहाँ पर ये प्रॉफिट दिया हुआ 24,000। नेक्स्ट 31 मार्च 2017 अगेन। अब ये प्रॉफिट जो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट 24,000 है, ये किस रेशियो में किस तरह से डिवाइड हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ए बी सी में, उसको देखेंगे।
ए का प्रॉफिट देखिए 11,400 है, बी का 7,600, सी का 5,000। सी की गारंटी थी कि सी को 5,000 मिलेगा तो सी को मिल गया। ए और बी को, ए को मिलना था 12,000, ये मैंने आपको पीछे सॉल्व किया था। 12,000 में से ए कितना दे रहा है, पर फिर से मैं आपको शो कर देता हूँ। ए को अभी हम लोगों ने निकाला था कि ए का प्रॉफिट होगा 12,000 रुपीज़ होगा और बी का प्रॉफिट कितना होगा 8,000। ये मिलना था बट मिला नहीं, क्यों? क्योंकि ए ने कितने रुपए दे दिए, ए ने कितने रुपए दे दिए, ए ने कितना कंट्रीब्यूशन किया अपनी तरफ से 600 का, किसको किया, सी को। बी ने कितना किया 400, तो उनके रेशियो में से उनका जो प्रॉफिट उसमें से लेस हो जाएगा। तो 12,000 में से 600 लेस हुआ 11,400, 8,000 में से 400 लेस हो गया 7,600। ओके, ये उसी तरह से आपने माइनस करके लिया और सी का प्रॉफिट उसी तरह 5,000 रुपीज़। नरेशन इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब इसी का केवल आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। अब कुछ भी नहीं है पीएल एप्रोप्रिएशन में, और कुछ नहीं, केवल एक ही एंट्री होगी कि आपने यहाँ पर पहले प्रॉफिट ट्रांसफर किया 24,000 और देन प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ए बी सी में, वो आपने यहाँ पे दिखा दिया, शो कर दिया। वीडियो पॉज करिए, फिर से आप देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपने कंप्लीट हो गया हम लोगों का। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पहले मैं रीड कर रहा हूँ, देखिएगा। राम श्याम मोहन साझेदार थे। पूंजी 1 जनवरी 2016 को, पूंजी 1 जनवरी 2016 को दी है, ध्यान देना। तो ये 1 जनवरी 2016 को क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, एंड होगा 31 दिसंबर को। डेट ध्यान में रखना। 50,000 की है कैपिटल, किसकी, राम की। श्याम की 30,000, मोहन की 20,000। लाभ वितरण से पहले श्याम को 3,000 का और मोहन को 2,000 वेतन यानी कि सैलरी मिलेगी, प्रतिवर्ष मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन में अक्सर पर मंथ होता है तो उसमें आपको 12 से मल्टीप्लाई करना होता है, बट हियर दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज पूंजी पर 10% की दर से ब्याज दिया जाना, ये आईयूसी है। शुद्ध वितरण योग्य लाभ में से 50,000। अब शुद्ध वितरण क्या है, नेट डिविजिबल प्रॉफिट जो आप पार्टनर्स को दोगे फाइनली, उसमें से फर्स्ट जो 50,000 है वो पूंजी के रेशियो में, कैपिटल के रेशियो में होगा, और रेस्ट जो प्रॉफिट बचेगा वो किस रेशियो में होगा, बराबर बराबर। सपोज आपका नेट डिविजिबल प्रॉफिट 60,000 आ रहा है, उसमें 50,000 कैपिटल के रेशियो में होगा और रेस्ट जो 10,000 है वो इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा। वर्ष के अंत में उपयुक्त सभी समायोजन करने से पहले फर्म का लाभ 95,000 है। लाभ हानि नियोजन खाता और जर्नल बनेगा। एक बार क्वेश्चन फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। राम श्याम मोहन वर पार्टनर्स, their capital on 1st January 2016 were 50,000, 30,000, 20,000 respectively before division of profit. Shyam is entitled for salary of 3,000, Mohan of rupees 2,000 per annum. IOC is allowed at the rate 10% per annum out of net divisible profit. First 50,000 will be divided in their capital ratio and balance of profit is to be divided equally. The profit of the firm for year ending 31st December 2016 is 95,000 before making all above adjustment to their real appropriation and give journal entries. Okay, जरा इसका PL appropriation पहले देख लेते हैं। PL appropriation इसका देखते हैं, देख रहे हैं ना। फॉर ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2016, ठीक, क्वेश्चन में मेंशन है तो हम लोग उसको जरूर लिखेंगे। डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट, ये सब आप अकाउंट बनाना जानते हैं। सबसे पहले एंट्री यहाँ पास करेंगे बाय पीएल अकाउंट, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट क्लियरली मेंशन है कि 95,000 है, तो उसको आपने लिख दिया। पार्टनर्स की सैलरी आप क्वेश्चन में देखिए, श्याम एंड मोहन, श्याम को 3,000, मोहन को 2,000 सैलरी मिल रही है, ट्रांसफर हो गई। आईओसी 10% के बेसिस पे है तो 5,000, 3,000, 2,000 ट्रांसफर हो गए। अब आप यहाँ पे निकाल रहे हैं डिविजिबल प्रॉफिट। ये डिविजिबल प्रॉफिट क्या है, बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर का मतलब है 95,000 माइनस 5,000 माइनस 10,000, दैट इज 80,000। 80,000 ही आपका ये जो प्रॉफिट है, नेट डिविजिबल प्रॉफिट, जो किसको मिलेगा, RSM यानी कि रामश्याम मोहन को मिलेगा। लेकिन ये कहाँ से आया, इसके लिए एक वर्किंग नोट प्रिपेयर किया है।
यही क्वेश्चन में मैं आपको बताना चाहता था कि अगर 80,000 का प्रॉफिट है तो पहला 50,000 किसको मिलेगा, कैपिटल के रेशियो में। कैपिटल का रेशियो आप देख लीजिएगा, 50,000, 30,000, 20,000 है कैपिटल, तो रेशियो बहुत नॉर्मल सी बात है, ये 5:3 ही आएगा। 5:3 का रेशियो है। अब 50,000 को इसमें डिवाइड कर दिया गया, 25,000, 15,000 एंड 10,000। ये क्लियर सिंपल सा कैलकुलेशन आप करके इसमें देख सकते हैं, इसमें कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं। बट 80,000 में से 50,000 आपने डिवाइड कर दिया, बचा कितना, 30,000। ये भी तो देना है, ये अपना रखना नहीं है, ये उसको देना है। ये किस रेशियो में देना है, इक्वली ट्रांसफ़र होगा 10,000 तीनों को। अब आर एस एम 35,000, श्याम का 25,000 एंड मोहन का 20,000। ठीक है, यही यहाँ पर मेंशन है। ये देखिए 35,000, 25,000 एंड 20,000। क्वेश्चन आया समझ में। क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, और इसकी जर्नल एंट्रीज है, इसकी जर्नल एंट्रीज भी देख लेते हैं। फर्स्ट जर्नल एंट्री 31 दिसंबर 2016, पार्टनर्स की सैलरी ट्रांसफर 5,000 की सैलरी थी, श्याम को कितनी मिली 3,000, मोहन को कितनी मिली 2,000। बीइंग पार्टनरशिप कैपिटल क्रेडिटेड विद सैलरी, सैलरी ट्रांसफर हो गई। अब सैलरी को ट्रांसफर करना है किसमें, पीएल एप्रोप्रिएशन में। सेकंड एंट्री पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी अकाउंट। अभी आपने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में पार्टनर्स की सैलरी लिखा था पीछे, उसको आप देख लीजिएगा। ये 5,000 यहाँ से ट्रांसफर हो गया, being transfer of partner salary to PL appropriation account. Now next 31 December 2016, IOC ट्रांसफ़र किया जा रहा है। एक रामश्याम मोहन की कैपिटल में जितना IOC है वो आपने कैपिटल कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। बीइंग IOC गिवन टू पार्टनर्स। ठीक, अब ये IOC भी आप PL एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र कर दीजिए। PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू IOC, कितना 10,000 था वो आपने ट्रांसफ़र कर दिया। बीइंग IOC ट्रांसफ़र टू PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब नेक्स्ट लास्ट एंट्री है कि PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल, एस कैपिटल, एम कैपिटल, रामश्याम मोहन, कितना इनको प्रॉफिट दिया गया वो हो गया बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। केवल 5 एंट्रीज हैं। पहली एंट्री सैलरी ट्रांसफ़र की, सैलरी पार्टनर्स को दी गई है, सैलरी ट्रांसफ़र हो गई PL एप्रोप्रिएशन में। फिर IOC ट्रांसफ़र किया पार्टनर्स को, IOC दिया गया, ट्रांसफ़र किया गया PL एप्रोप्रिएशन में, और लास्ट में फिर आपने ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो प्लीज़ आप इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके फिर से इसको चला के। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन। थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, एडजस्टमेंट एंट्री का क्वेश्चन है, आप लोग पहले से कर चुके हैं। देखिए XYZ की पूंजी 40,000, 30,000 और 20,000 की। 2016 के लिए उन्हें पूंजी पर 10% की दर से ब्याज देना था। ध्यान देना, 10% की दर से ब्याज देना था, जिसे कितनी दर से दिया गया, 12% की दर से दे दिया गया। सुधार हेतु समायोजन प्रविष्ट दीजिए। इट मीन्स यहाँ पे गलती होगी। एक बार फिर से रीड कर रहे हैं। XYZ हैविंग कैपिटल ऑफ ₹40,000, 30,000 and 20,000 फॉर ईयर 2016, interest was credited to them at the rate 12% per annum instead of 10% per annum. Partners is allowed to IOC at the rate 10% per annum, but they are given IOC at the rate 12% per annum. तो 2% extra instead pass adjustment entry। ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली एरर हुई है, अकाउंटेंट से एरर हुई है, पार्टनरशिप फर्म में एरर हुई है। इस एरर को सॉल्व करना है, इस एरर के लिए एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक यूनिक मेथड है। इसमें पहले आप एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे, उसके बाद इसी के बेसिस पे एक एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी। क्वेश्चन सिंपल है बट थोड़ा सा इसका मेथड अलग है। एडजस्टमेंट टेबल में आप क्या करेंगे, एडजस्टमेंट टेबल में ये पर्टिकुलर्स हो गया, यानी क्वेश्चन में जो आपके ट्रांजेक्शन दिए उसी के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे। दिस इज़ पार्टनर X, Y, Z एंड दिस इज़ फर्म का मतलब यहाँ ये है कि फर्म को अगर ये ट्रांजेक्शन से प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, उसको देखेंगे। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है टेकिंग आउट, यानी कि लिया गया एक्सेस IOC, यानी कि उनको 2% एक्सेस IOC जो है दिया गया था, उनको देना था 10%, दिया गया 12%।
तो ये 2% एक्स्ट्रा है ना, तो जस्ट आप 2% करते चले जाइए। आपको जो कैपिटल दी है, जैसे 40,000 है, उसका 2% करिए, 30,000 का 2%, 20,000 का 2%। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको 2% कर देंगे तो ये यहाँ पे 800 वाई के में आ जाएगा, 600 जेड का आ जाएगा 400। यहाँ पे माइनस क्यों किया गया है? दिस अमाउंट इज डेबिटेड फ्रॉम पार्टनर्स कैपिटल, ये पार्टनर की कैपिटल से अमाउंट निकाला गया है, इसलिए ये माइनस हुआ है। अगर पार्टनर्स की कैपिटल से निकाला गया तो फर्म के लिए क्या है? प्रॉफिट है। फर्म का प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हुआ है, इन सबको ऐड कर दीजिए, 1800 आएगा। ये अगर एक फर्म का प्रॉफिट है तो किसको मिलेगा? हमें मिलेगा? नहीं, पार्टनर्स को मिलेगा। तो ये प्रॉफिट 1800 का डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्वली। क्यों? क्योंकि और कोई रेशियो वहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दिया, आप इसको देख सकते हैं, कोई भी रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो 1800 का प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। देखिए यहाँ पे प्लस का साइन लगा हुआ है क्योंकि उनको मिल रहा है पार्टनर्स को। नेट इफेक्ट क्या है? नेट इफेक्ट का मतलब ये है कि आपने प्लस माइनस किया, एक बार माइनस किया प्लस किया, इसको देखिए -200 होगा। क्यों? क्योंकि माइनस का 800 इज ग्रेटर देन प्लस 600। इसका नेट इफेक्ट -600 प्लस 600 नेट, इसका नेट इफेक्ट -400 प्लस 600 प्लस 200 क्रेडिट। अब हमने यहाँ डेबिट और क्रेडिट दिया हुआ है, क्यों? माइनस का मतलब है कि आप पार्टनर की कैपिटल से ले रहे हैं, प्लस का मतलब उसको दे रहे हैं। तो अगर पार्टनर के कैपिटल में कुछ बढ़ता है अमाउंट तो क्रेडिट होती है कैपिटल। आप जानते हैं, समझदार हैं, जनरल एंट्री पढ़ चुके हैं। अगर पार्टनर की कैपिटल से कुछ निकल रहा है तो उसकी कैपिटल डेबिट हो जाएगी। तो यहाँ एक्स की कैपिटल डेबिट होगी, जेड की कैपिटल क्रेडिट होगी, और यही आपने एडजस्टमेंट एंट्री यहाँ पे दी हुई है। एक्स की कैपिटल डेबिट हो गई कितने अमाउंट से? 200 से। जेड की कैपिटल क्रेडिट हो गई हाउ मच अमाउंट? 200। तो बीइंग एडजस्टमेंट मेड, सिंपल सी यहाँ पे आपको नरेशन देना है। समझ रहे हैं? ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। अगर पार्टनरशिप अकाउंटिंग में कभी कुछ मिस्टेक हो जाती है तो उसको सॉल्व करने के लिए इस तरह से एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। ठीक है, इसका एक और भी लॉजिक है कि एडजस्टमेंट एंट्री इसके लिए की जाती है क्योंकि क्या है, आपको अपने अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा मतलब कटिंग नहीं करनी है। एक ऐसी जनरल एंट्री बनाइए जिससे कि नेट इफेक्ट जो है इसका वो नेट हो जाए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, आराम से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ABC साझेदार थे, उनकी पूंजी 1 जनवरी 2016 को 40,000, 27,800, 15,900 थी। ठीक है, लाभ वितरण से पहले, यानी कि कोई भी उनको प्रॉफिट नहीं दिया गया है, तब से बी का 2500 है क्या, और सी का 2,000 क्या, प्रतिवर्ष वेतन देने का अधिकार है। तो बी को सैलरी मिलेगी 2500, ठीक है, और सी को सैलरी मिलेगी 2,000। पूंजी पर 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देना है। 5% के रेट पे आईओसी देना है। शुद्ध वितरण योग्य लाभ यानी कि नेट डिविजिबल प्रॉफिट में से पहले 10,000, ठीक सेम वही क्वेश्चन है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, उसी तरह से 10,000 जो होगा उसमें से ए को 40%, बी को 35% और सी को 25%। ठीक, तो अगर आप इसको देखिए तो परसेंटेज इसलिए आप निकाल सकते हैं। उससे अधिक लाभ होने पर बराबर बांटा जाना है। सेम वही कॉन्सेप्ट है जो भी आपने क्वेश्चन नंबर 2 में किया है। वर्ष के अंत में 31 दिसंबर 2016 को वेतन डेबिट करने के बाद ब्याज देने से पहले लाभ कितना है? 23,170। लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। ABC वर पार्टनर्स, देयर कैपिटल एज ऑन 1 जनवरी 2016 was rupees 40,000, 27,800, 15,900 respectively. Before division of profit, B is entitled for salary of 2,500 and C for 2,000 per year. IOC 5% is allowed out of net divisible profit. First 10,000 A will receive 40%, B 35%, C 25%. Profit in excess to that are shared equally. For year ending on 31st December 2016 after debiting salary but before charging interest, the profit was 23,170. Prepare PL appropriation account. इस क्वेश्चन में क्या आपने एक बात नोटिस की है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ज़रा प्रॉफिट देखिए कितना है, 23,170। क्या ये नेट प्रॉफिट है? नहीं। क्यों? ज़रा ये लाइन फिर से पढ़िएगा। वर्ष के अंत में 31 दिसंबर 2016 को वेतन डेबिट करने के बाद, यानी कि पार्टनर का वेतन देने के बाद ये प्रॉफिट है। ब्याज देने से पहले वो तो सही है, बट वेतन देने के बाद है, हमको नेट प्रॉफिट चाहिए, यानी कि वेतन माइनस करने के बाद हमें नहीं चाहिए।
हमें यहाँ पे सैलरी ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। आप भी देखिए इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, ये 23,170 है, ये आफ्टर डेबिटिंग सैलरी है, बट वी हैव टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट फॉर विच वी हैव टू ऐड सैलरी इन दिस अमाउंट, ठीक। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ इसको करते हैं। यहाँ पे ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है फॉर ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2016। यहाँ पे देना है पीएल अकाउंट नेट प्रॉफिट। नो नेट प्रॉफिट 23,170 तो है, बट उसमें पार्टनर्स की सैलरी ऐड करनी है, क्योंकि यही मेन कॉन्सेप्ट है। हम जो यहाँ पे नेट प्रॉफिट देते हैं वो बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन, यानी जितने भी एप्रोप्रिएशन यहाँ होते हैं उसके पहले यहाँ पे देते हैं, और आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, यानी कि जितने भी एक्सपेंस है वो हमने कर दिए उसको यहाँ पे माइनस करने के बाद करते हैं, ठीक। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट देना है, इसलिए एप्रोप्रिएशन अगर आपने पहले कर दिया है तो वो ऐड कर दीजिए। यहाँ पे देखिए ऐड करिए, ये प्रॉफिट आ गया। पार्टनर्स की सैलरी बी और सी को सैलरी मिल रही है 2500 2000, ये ऐड हो गया। IOC 5% के बेसिस पे ए को मिल रहा है, 5% है, इसको कैलकुलेट करिएगा, क्योंकि 40,000 है, ये 40,000 है, देन 27,800 है, देन 15,900, इसको 5% के बेसिस पे आप करिएगा तो ये IOC आ जाएगा, टोटल जो किया। फिर उसी तरह ये डिविजिबल प्रॉफिट है, ये जो फिगर आ रहा है ये फिगर कैसे है, 27,670 में आपने ये माइनस किया, फिर ये माइनस किया, उसके बाद ये आ गया। अब इसको डिवाइड कैसे करना है, इसके लिए वर्किंग नोट है, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना। पहले लिखा है कि फर्स्ट 10,000, यानी कि इतने रुपए में से जो 10,000 रुपये हैं उसको इस रेशियो, उसको इस परसेंटेज में देना है। परसेंटेज और रेशियो में कोई दिक्कत नहीं। 10,000 का 40% 4,000, 10,000 35% 3,500, 10,000 25% 2,500, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 18,985 में से 10,000 लेस करिए, 8,985 आएगा। उसको उसको आपको इक्वली डिवाइड करना है। इक्वली डिवाइड करने का मतलब ये हो गया, इसको डिवाइड बाई 3 कर दीजिए, ये 3 आपके आ गए, और जो प्रॉफिट है इसको आप ऐड कर लीजिए। सिंपल, इसी तरह का एक कॉन्सेप्ट आपने भी क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, ये आपका क्वेश्चन। तो गाइस 4 क्वेश्चंस हमने आज किए हैं, थोड़ा मैंने स्पीड भी बताया है। आप वीडियो पॉज करके फिर से इसको ट्राई करना, फिर से देखना, अपने से ट्राई करना, क्वेश्चंस इसी तरह के सॉल्व करने की कोशिश करना। ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, धीरे धीरे हम लोग और चैप्टर्स आगे बढ़ाएंगे और चैप्टर्स पढ़ेंगे, ओके। सो टिल देन बाय।